ये बहुत ही दुर्भाग्य और अफसोस की बात है कि मोदी है तो मुमकिन है मोदी जी बुजुर्गों का सम्मान की बात करते हैं, खुद एक बुजुर्ग हैं और उसके बावजूद और अब तक उन्होंने बुजुर्गों का जो मान सम्मान था, उनका EPS 95 की मांग थी, उन्हीं अपने ही पैसा मांग कर रहे थे कि हमारे पैसे दें। इन्होंने कहा, कुछ दिन पहले ही कहा था कि मैं 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल दूंगा, लेकिन ये सब लॉलीपॉप की तरह, बाकी सारी घोषणाओं की तरह टाए फिश हो गया और इन्होंने नहीं दिया। हमारे तमाम जो EPS 95 के धारक हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मुंबई के गांधी मैदान में, मुंबई के आज़ाद मैदान में वो जो है भारी की संख्या में आकर के अपना रोष व्यक्त किया, सड़कें जाम की, सड़कों पे रैलियां कर रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव की घोषणा होनी है और ऐसी सूरत में EPS 95 EPF के तमाम जो पेंशनधारी हैं, उनके साथ बेईमानी हो रही है, उनके साथ धोखेबाजी हो रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये उचित नहीं है, इनको तत्काल दे देनी चाहिए। अब जो है बीजेपी खिशानी बिल्ली खम्मा नोचे की हालत में आ गई है कि हरियाणा और कश्मीर में हारने जा रही है। तब महाराष्ट्र और झारखंड में अगर इन्होंने इलेक्शन से पहले अगर EPS 95 के धारकों को उनका पैसा, उनकी जो मांग है, वो अगर नहीं दिया, तो यकीन मानिए कि बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड में भी हारेगी और अंततोगत्वा दिल्ली में भी जो स्थिति पहले थी उससे भी बदतर हो जाएगी। इसलिए चाहिए कि सरकार को, वर्तमान सरकार को इस पे गंभीरता से सोचे और इनके हक अधिकार की जो आवाज़ है उसको जो है मान करें, उसका सम्मान करें और उनको पैसा है उनको पैसे दे दें। कमोबेश सभी पार्टियां, कोई जो है कॉरपोरेट के हाथों में खेल रही है तो कोई RS के हाथों में खेल रही है। इस तरह से 10-12 पार्टियां जो दे देगी, ले लेगी, मुफ्त में देंगे, वो देंगे, ये सब जुमलेबाजी, ये सब धोखेबाजी करने वाले लोग हैं। और इस तरह से मैं आपके चैनल से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि अहरा नेशनल पार्टी लिफाफा को चुने। ये जनता की पार्टी है, जनता की पार्टी सामने आ रही है जो मानवीय मूल्यों पर, इंसानी हुकूक पे और ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे काम करेगी। ये किसी परिवारवाद पे नहीं काम करेगी, हक अधिकार दिलाएगी, समानता और भागीदारी दिलाएगी। और जितने भी हमारे EPS 95 के और EPF के जो पेंशनधारी हैं और हमारे सहारा के लोग हैं, जिनके पैसे जहां डूब गए हैं, जिन लोगों ने हमारी जनता को लूटा है, उन सबको हम लोग लूटेंगे और जनता का जो हिस्सेदारी है, भागीदारी, उनको दिलाएंगे। अहरा नेशनल पार्टी के साथ इन बुजुर्गों का सम्मान है। जी, अगर सरकार देगी नहीं रही है पेंशनरों का पैसा, आखिर ये पैसा उन्हीं का तो है। ये सब वोट बैंक की राजनीति चल रही है, ये सत्ता खेल रहे हैं। ये जो है आखिर में जो है किसी तरह से लॉलीपॉप कर करके जो है ये मानेंगे, नहीं मानेंगे। दूसरी तरह से कि इन्हीं की पैसा जो है 1600 करोड़ है, ये सब मीटिंग सीटिंग में और प्रचार प्रसार में अपना चेहरा दिखाने में ये लोग लगे हैं। तो कमोबेश जो है ये जो है लोगों को तोड़ करके, आर्थिक स्थिति को, इनकी कमर को तोड़ करके ये मौज मस्ती करना चाहते हैं। नौजवानों को बेरोजगार बना करके और जो है लोग जो स्वस्थ हैं उनको बीमार करके ये सब मौत के सौदागर और जनता के दुश्मन वोट की राजनीति करके सत्ता में बने रहना चाहती है। यही वजह है कि ये कहते हैं कुछ, करते कुछ हैं। कथनी और करनी में फ़र्क है। और ऐसी सूरत में हम EPS 95, कमांडर अशोक रावत और जो दूसरे और साथी हैं जो ये सब आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होगी तो हम लोग जो है सत्ता में आकर NP को लाकर इनको हम जवाब देंगे। आखिर क्या वजह है जी? बार बार जब भी चुनाव आता है तो पेंशनर अपनी मांग को लेकर आ जाते हैं।
आखिर वो जर्नलिस्ट महोदय, ऐसा नहीं है कि खाली चुनाव आता है, ये लगातार मांग कर रहे हैं कि मेरा पैसा है, मुझे जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, मैं अपना एक जो है तौलिया नहीं खरीद सकता, मैं जो है अपना चप्पल और जूता नहीं खरीद सकता, मैं अपने नाता नाती को खिलाने के लिए एक चॉकलेट नहीं खिला सकता, शादी ब्याह होता है, बहुत सारे रीति रिवाज होता है, ये पूरा नहीं कर सकता। इनको मात्र 500-700 रुपया देते हैं। आज 500-700 रुपया में ये जो नेता लोग हैं वो जो है भीख मंगे को दे देते हैं। जब ये नाश्ता करते हैं लाखों में, लंच और डिनर करते हैं लाखों में, और ये कहते हैं कि जो गरीब हैं जिनके पास 500 रुपया है वो 500 रुपये में महीना गुजारा करें, तो कैसे करेंगे? इसलिए इन्होंने अपनी मांग रखी है कि हमारे ही पैसे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई लोन नहीं मांग रहे, हमारे पैसे को आप बढ़ा करके हमें दे दीजिए ताकि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को और अपनी जो है बाकी जो हक अधिकार की चीज़ें हैं वो हम पूरा कर सकें। लेकिन सरकार है कि बांधती नहीं, सरकार है कि लॉलीपॉप देती है, सरकार है जो वोट की बैंक की राजनीति करती है और जो है नेगोशिएट करती है, चंदा और धंधा करती है, और ऐसी सूरत में हमारे हक अधिकार, हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान और हमारी महिलाओं की मान सम्मान और सुरक्षा की सबकी धत्ता बन जाता है। तो क्या हो जाए, क्या चुनाव के बाद उनको मिल सकता है क्या 2195? देखिए, चुनाव के बाद तो और ये नहीं देंगे और ये जो है तानाशाह हो जाएंगे। ये जो बीजेपी कहती है नहीं दे रही है, कांग्रेस कहती है मैं दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब सत्ता मिल जाता है तो ये गुमराह हो जाते हैं, तानाशाह हो जाते हैं, हिटलर हो जाते हैं। इसलिए हमें जो है अपनी लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ना होगा, हमें जो है सड़कों जाम करना होगा, हमें जन आंदोलन करना होगा, और साथ ही हमें इनको जो है सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा और ऐसी जगह पे एक विकल्प जो मानवीय मूल्यों पर जो समानता दे सके, हमारे हक अधिकार दे सके, हमारा पेंशन दे सके और ऐसे बेरोजगार दे सके, ऐसे पार्टी जो अहरा नेशनल पार्टी उभर के आ रही है, अपना इन्वेलप लेके आ रही है, उस इन्वेलप के अंदर खजाना लेकर के आ रही है, उनके साथ जनता को जाना होगा, जनता को समझना होगा कि ये कॉर्पोरेट पार्टियां, ये बड़ी बड़ी पार्टियां एक ही चट्टे बट्टे लोग हैं, इन्हें हराना है। और हमें अपने बच्चों को जो 65 करोड़ युवा युवती हैं उनमें से ला करके, जैसे अहरा नेशनल पार्टी दिल्ली में 70 महिला को खड़ा करने जा रही है, उसमें अपनी भागीदारी ले, हिस्सेदारी ले। ऐसे ही झारखंड में 81 पे हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, ऐसे ही बिहार में, तो इनमें अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी ले। और जब ये सारे जो कुकुरमुत्ते हैं जो हमारे हक अधिकार को खा रहे हैं, ये जब हारेंगे, जब औंधे मुंह गिरेंगे, तब इनको होश आएगा कि हमने बहुत गलती की, तब ये माफ़ी मांगेंगे, तब पैर पकड़ेंगे और उस वक्त हम बताएंगे कि तुमने हमारे हक अधिकार को छीना, तुमने असमय ही 70-75 साल हो गए हमें जो है मौत के घाट पे पहुंचाया, हमें जो है हर तरह से दुख दिया, हमें बीमार किया। तो ये सारी बद्दुआएं, ये सारे श्राप इन पार्टियों को लगेगी, जरूर लगेगी। और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम सारे बुजुर्ग और सारी महिलाएं अहरा नेशनल पार्टी एनपी के साथ आए और साथ दें।